दिव्य भक्त हुए जो कि असुर हैं लेकिन फिर भी भक्त हैं, जिनका नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर भगवान के बड़े सुंदर भक्त हुए और उन्होंने भगवान की ऐसी स्तुति गाई। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज तो श्री वृत्रासुर की स्तुति को ही पुष्टि बताते हैं। बोले पुष्टि मार्ग का सबसे सुंदर दर्शन वृत्रासुर ने किया। वृत्रासुर कौन है? असुर है। इंद्र को मारने के लिए इसका जन्म हुआ था, क्योंकि इंद्र ने वृत्रासुर के भाई को मार दिया था, जो कि इंद्रादि देवताओं के गुरु ही थे। लेकिन वो गुरु दैत्यों के भांजे भी थे, तो वे कभी कभी इंद्रादि देवताओं की बल तो बढ़ाते ही थे, लेकिन कभी कभी दैत्यों का भी बल बढ़ा देते थे। जब ये बात इंद्र को पता चली तो उसने कहा, गुरुजी हमारे शिष्यों के संग शिष्य द्रोह कर रहे हैं। गुरुद्रोह नहीं, शिष्य द्रोह। तो उन्होंने तलवार निकाल करके अपने गुरुजी का सर घर से अलग कर दिया। विश्वरूप नाम था उनके गुरुजी का, देवताओं के गुरु का। तो विश्वरूप के पिताजी त्वष्टा ने विचार किया, इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया, अब मैं यज्ञ से ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को मारेगा। तो यज्ञ में मंत्र बोल रहे थे, एक अनुस्वार का भेद होने के कारण इंद्र का शत्रु तो हुआ, इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला बेटा हो गया, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। इंद्र के साथ में युद्ध करने लगा। सामने 33 करोड़ देवता खड़े हैं वज्र लेकर के। किसको मारने के लिए? वृत्रासुर को मारने। वृत्रासुर दैत्यों की सेना लेके गया, लेकिन देवताओं के हाथ में वज्रों को देख करके सारी सेना भाग गई। बोले कि हमको मरना नहीं है, इन लोगों के हाथों से तो बिल्कुल नहीं मरना। वहां पर वृत्रासुर क्या कहता है? बोले अरे तुम इनसे डर के भाग रहे हो। तब वृत्रासुर कहता है, दो लोगों को मुक्ति बिल्कुल पूर्ण रूपेण सुनिश्चित मिलती है। और वो दो लोग कौन से? बोले पहला तो वो जिसने अंतिम समय में भगवत नाम गा लिया, और दूसरा वो जो अपने परिवार, अपने राज्य, अपने देश की रक्षा के लिए अपने दुश्मनों के सामने मर मिटता है। ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये बात श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर कह रहा है। यदि मैं दैत्य कुल के लिए लड़ूंगा और इन देवताओं के हाथों मारा जाऊंगा तो मुझे मरने का भय नहीं है, क्योंकि मुझे मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने समाज के लिए युद्ध किया और मैंने किसी दुराचारी दुराग्रही को नहीं मारा। मैं ऐसे इंद्र को मारना जा रहा हूं जो अपने गुरु का ही नहीं हो सका, अपने गुरु को मार दिया उसने। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पिताजी के एक मंत्र दोष के कारण मैं इंद्र से मरूंगा, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन मैं ऐसे क्यों मरूं? मैं भगवान का भजन करते हुए मरूंगा। असुर है वृत्रासुर, और रणभूमि में खड़े होकर के हजारों करोड़ों देवताओं के सामने जो वृत्रासुर को मारने के लिए खड़े थे, उन सबके बीच में खड़े होकर वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। गजब की स्तुति है वृत्रासुर की। वृत्रासुर इंद्र से कहता है, इंद्र तू मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं जानता हूं। तेरा ये वज्र मुझे ही मारने के लिए बना है। मैं मरूंगा, लेकिन मेरा शरीर मरेगा, मेरी आत्मा तो आज ही परमानंद प्रभु को प्राप्त कर लेगी। इंद्र बोला, कैसे प्राप्त करेगी? बोले तू मेरे को तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं स्तुति गाऊंगा भगवान की। मैं स्तुति जैसे पूरी करूंगा, तेरा वज्र मेरे कंठ में लगेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तेरे से प्रार्थना करता हूं, अंतिम बार एक बार ठाकुर जी की स्तुति गाने दे मुझे। और वहां असुर खड़ा होकर के राक्षस भगवान की स्तुति गाता है। अहम हरे तब पादई कमूला दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय। प्रभु, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूय। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से श्रवण करिएगा।
श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं हर वैष्णव को अपने घर में ये 4 श्लोक तो लिखवा लेने चाहिए ठाकुर जी के। इतना सुंदर वृत्रासुर की स्तुति। क्या कह रहा है प्रभु से? प्रभु मैं आपके चरणों की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता, मैं आपके चरणों का दास नहीं बन सकता। भगवान बोले तो फिर किसका बनेगा दास? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय। बोले आपके चरणों के मूल में जो दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों के मूल में जो दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों का मुझको दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो मुझको। मैं आपका दास नहीं बन सकता। भगवान बोले क्यों? मेरा दास बनने में क्या बुराई है? मेरा दास बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा सामिप्य तो मिलेगा तुझको। बोले ना, प्रभु आपका दास बन गया तो जब तक आपका दास रहूंगा तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी दिन कोई मेरा दास बन गया तो मेरी और आपके प्रेम में कटौती हो जाएगी। बोले क्यों? बोले पिता पुत्र से बहुत प्रेम करता है, लेकिन कब तक करता है? जब तक पुत्र अकेला होता है। लेकिन जब पुत्र के भी पुत्र हो जाता है तो पिता अपने नाती से ज्यादा प्रेम करता है, पुत्र से उतना प्रेम नहीं करता। प्रभु कहीं आपका प्रेम मुझसे हटके मेरे दास में हो गया, उससे पहले ही मैं अपनी सिद्धि गिन लूं। बोले क्या? बोले मुझे आपका तो दास बनना ही नहीं, मतलब पुत्र आपका नहीं बनना, आपके पुत्र का भी पुत्र नहीं बनना, आपका मुझे पड़ पुत्र बनना है। दासानुदासो भवतास्मि भूय। पुत्र से प्रेम होता है पिता का, नाती से पुत्र से ज्यादा प्रेम होता है, और नाती का भी यदि पुत्र हो जाए तो सोने की सिद्धि चढ़ता है दादा, खुशी के कारण। बोले अरे मैं भाई साहब परदादा बन गया हूं। प्रभु ऐसी आपकी भक्त प्रणाली में मैं आपका दास नहीं बनना चाहता, आपके दासानुदासो भवतास्मि भूय। पहली बात सुनते ही भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वाह भाई वृत्रासुर, खोज के लाया है स्तुति मेरी, दासों का दास बनेगा। भगवान विचार करने लगे, बोले ये मुझको मक्खन लगाने का काम कर रहा है, ताकि ऐसी ठाकुर जी को स्तुति गा के प्रसन्न कर दूं, और ठाकुर जी जब प्रसन्न हो जाएं तो उनसे ब्रह्मा की गद्दी, विष्णु की, नारायण की गद्दी और शंकर की गद्दी मांग लूंगा। जैसे ये भाव ठाकुर जी के हृदय में आया, वृत्रासुर दूसरा श्लोक गाता है। प्रभु मेरी स्तुति से ये मत सोचना मुझे कुछ चाहिए आपसे। भगवान बोले कुछ तो चाहिए, और जो चाहिए मुझे स्पष्ट बता दे। बोले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले दिया वचन, जो मांगेगा सो देंगे। अब वृत्रासुर क्या मांग रहा है? गजब, इतना सुंदर वस्तु कोई नहीं मांगता भगवान से जो वृत्रासुर मांग रहा है। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। क्या मांग रहा है भगवान से? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, ना ही मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए। न सार्वभौमम, ना ही मुझे पूरी पृथ्वी का राजा बनना है। न रसाधिपत्यम, ना ही मुझे रसातल का राजा बनना है। न योग सिद्धि, ना ही मुझे योगी बनना है, ना सिद्ध बनना है। तो बोले क्या चाहिए फिर? बोले समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। बोले आपके वियोग में तड़पता रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। तो क्या कह रहा है वृत्रासुर? प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, मुझे आपका वियोग हो जाए, आप मिलो नहीं मुझे। बोले क्यों? बोले आप मिल जाओगे ना तो आपसे मिलने की जो तड़फन है वो खत्म हो जाती है प्रभु, और जो आपसे मिलने की तड़फन में इच्छा जो होती है, जो प्रेम होता है ना, वो आपसे मिलने में नहीं होता। इसलिए मुझ पर कृपा करके मुझको विरह दे दीजिए। ऐसे विरह की कांक्षा करने वाला वृत्रासुर स्तुति गाई। इंद्र ने, इंद्र के भी नेत्र सजल हो गए। बोले अपने दुश्मन को कैसे मारूंगा? लेकिन विधि का विधान, इंद्र गया और जाकर के जैसे ही वज्र मारा वृत्रासुर के गले में, 1 वर्ष तक वज्र से उसके गले को काटता रहा, लेकिन वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति बंद नहीं की। 1 वर्ष तक स्तुति गाता रहा भगवान की, और 1 वर्ष बाद
ठाकुर जी को भी दया आ गई, बोले अरे कितनी स्तुति गा रहा है। तब जाकर के उस पर कृपा हुई, सर धर से अलग हुआ, तब भगवत धाम की प्राप्ति की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा भक्त वृत्रासुर। वल्लभाचार्य जी ने इसके श्लोकों को ही पुष्टि बताई। बोले इसके श्लोक ये सर्वज्ञ हैं। बाकी के श्लोक मैंने पहले दिन सुना दिए थे। अजात पक्ष मातरम खग, पक्षी की तरह आपसे प्रेम करूं, बछड़े की तरह प्रेम करूं, प्रियतमा की तरह प्रेम करूं, ये सब भाव वृत्रासुर ने कहे। आगे श्रीमद् भागवत में भगवान के सुंदर भक्त प्रहलाद की कथा। प्रहलाद की कथा सबको पता है, हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी हुए, लेकिन गर्भ में ही नारद जी महाराज से श्रवण की हुई कथा से बड़े भक्त हो गए। हम स्तुति को ही श्रवण करें जो प्रहलाद जी गा रहे हैं। प्रहलाद जी अपने विद्यालय में बालकों को ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देते समय क्या कहते हैं, ये बात मैंने भी पहले भी कथा में कही। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भाग्यवतान इहि, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कह रहे हैं अरे भैया ये मानव जन्म बहुत दुर्लभता से मिलता है, इसलिए क्या करो, बोले कुमार अवस्था से ही भजन करना प्रारंभ कर दो। बचपन से भजन करोगे तो 55 में भगवान जरूर मिल जाएंगे, और 55 में भजन शुरू करोगे तो भगवान मरघटान में ही मिलेंगे फिर तो। अब भजन ही तुम्हारा 55 में शुरू भयो है तो फिर लकड़ियान में ही तुम वहीं भगवान दिख जाए तो बहुत बड़ी बात समझियो। लेकिन हाँ, यदि बचपन से भजन किया तो 55 वर्ष में ठाकुर जी 5 महीना में जब ध्रुव को मिल गए, तो सोचो, चलो आप 10 साल कम कर दो, 45 साल भी भजन कर लोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे क्या? जरूर मिल जाएंगे। इसलिए भक्ति बचपन का विषय है, 55 का विषय कदापि नहीं है। जो 55 में आकर के भजन करना शुरू किए हैं वो तो यही समझना घर में आग लग गई, तुम कुआं खोद रहे हो पानी बुझाने के लिए। जब तक कुएं में पानी आएगा तब तक तो घर जल के राख हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रहलाद जी महाराज की इस बात को समझिए, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। प्रहलाद जी ये बात दैत्यों को कह रहे थे। इतने में दैत्य बालक कहने लगे, बोले लाला हमने सुनी है तेरे ठाकुर जो हैं वो अत्यंत पवित्र जीवात्माओं को मिलते हैं, हम तो दैत्य हैं, हमको कैसे मिलेंगे? प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम्। न दान से, न तप से, न पवित्रता से, न शौचाचार विचार से भगवान कहते हैं मैं कदापि नहीं मिलता। मैं केवल भक्त मेरा प्रियमान भक्ति करे मैं उसी से मिल जाता। आप कहोगे तो फिर ये दान तप पुण्य पवित्रता ये सब फिर किसी काम के नहीं है, इनको बनाया ही क्यों? इसलिए बनाया, अब भैया सुबह से हम भूखे, आप सब तो नाश्ता पेल के आते हो खूब, हैं बेड़ई कचौड़ी खूब सब्जी वब्जी जलेबी खूब खा के आते हो। मुझे दर्शन तो हो ही जाता है कि क्या बना नाश्ता, क्योंकि ठाकुर जी का भी लगता है, लेकिन कर नहीं पाता, मैं थोड़ा सा ही खाता हूं। खूब भर के आते हो पेट चकाचक, लेकिन अब हम सुबह से भूखे, कथा के बाद में भोजन भी नहीं मिला। अब आप में से किसी ने कह दी आज तो हमारे कक्ष में भोजन करना है आपको, हमने कहा ठीक है। अब मैं सुबह का भूखा, राजभोग भी नहीं किया, इतना भूखा प्यासा 2-3 बजे आपके कमरे में आया। आपने कहा महाराज जी अमनाथ द्वार आए, हमने सोची घर पे तो बुला नहीं सकते भोजन के लिए, कमरे में ही बुला देंगे। ठीक है भैया कराओ भोजन। अब आपने कक्ष में ये लो महाराज पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, तोरई की सब्जी, ये सब्जी वो सब्जी, ये सब्जी, ये मिठाई, ये मिठाई, ये मिठाई, और मिठाई और सब्जियों से मेरी पूरी थाली भर दी। अब आप बोले पाओ, हम कहेंगे रोटी, रोटी नहीं मंगाई हमने तो सब्जी और मिठाई मंगाई है बस। रोटी का कोई काम नहीं, सब्जी से ही पेट भर लो। अब सुबह से भूखा प्यासा मैं आपके कक्ष में आऊं और आप मुझे केवल सब्जी और मिठाई से पेट भरवाना चाहो तो मेरा पेट भरेगा? तृप्त होऊंगा मैं? नहीं
लेकिन सुबह से भूखा हूं और कुछ नहीं खाया पिया। भाई वृंदावन से चले 12 घंटे में आके नाथ द्वारा पहुंचे, सुबह से भूखे प्यासे, इतने में ही आप अपने घर ले गए। बोले महाराज जी भोजन तो कुछ नहीं है, 4 रोटी रखी है, आप कहो तो रोटी दे दूं, रोटी के संग दही दे दूं, दूध दे दूं। अब मैं कहूँ भाई कुछ भी हो तो रोटी लिया, बस अकेली रोटी मिल जाए और सब्जी ना मिले और साथ में दूध मिल जाए, कुछ नहीं तो नमक मिल जाए, रोटी नमक से लगा करके खा लूंगा, तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन आप सैकड़ों सब्जी दे दो, रोटी नहीं दो तो मैं तृप्त नहीं होगा। भगवान वही कह रहे हैं, बोले मेरा भक्त ये जितने भी दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि ये सब है, ये सब सब्जी के स्वरूप है। आप बद्रीनाथ गए वो एक सब्जी है, आपने गंगा जी में स्नान किया वो एक मिष्ठान है, आपने कोई पुण्य का कार्य किया वो कोई अलग व्यंजन है। लेकिन इतनी सारी सब्जियां तो आपने इकट्ठी कर ली, लेकिन भक्ति रूपी रोटी नहीं बनाई तो भगवान कहेंगे मैं कभी तृप्त नहीं हूंगा। लेकिन आप कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं गए, कभी कोई पुण्य नहीं किया, कभी ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, कभी श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं किया, कभी कहीं नहीं गए, लेकिन घर पर बैठ के खूब भजन किया, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, खूब आनंद से भजन किया है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के उस सुंदर भाव से मैं तृप्त हो जाता हूं, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। ठाकुर जी प्रिय भक्ति से मिलते हैं। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं सभी दैत्य बालकों से। हे बालकों, भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि तू दैत्य है, कि तू ब्राह्मण है, कि तू क्षत्रिय है, वैश्य है। भगवान तो ये देखते हैं जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। वो हरि का है यदि हरि का भजन किया है। भागवत धर्म क्या है? बोले कुमारावस्था से भगवान का भजन, ये भागवत धर्म। पता नहीं कहां से ये प्रणाली शुरू हुई कि केवल बुढ़ापे में भजन कथा सुननी चाहिए। ये तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। यदि नींव ही कच्ची है तो 12 मंजिला बिल्डिंग भी बना लो, गिर जाएगी किसी दिन। हमारी 100 वर्ष की आयु है और आपने 100 वर्ष की आयु में 55 फ्लोर बना दिए, उसके बाद में आप सोच रहे हो कि नींव पक्की करें, तो कहां से पक्की होगी? नीचे का ढांचा ही पूरा कच्चा है, उसमें पूरे में बदर फुट लगा हुआ है, तो फिर गिरी जानी। बचपन से ही भक्ति रूपी सीमेंट से अपनी बिल्डिंग बना के चलो, ताकि 100 वर्ष की आयु या जितनी भी वर्ष की आयु हो वो मीराबाई, तुलसीदास, रैदास, कुंभनदास, सूरदास की तरह खड़ी हो जाए, कभी कोई ध्वस्त ना कर पाए। माया मोह के बड़े बड़े हवा के झोंके भी आवे तो भी हम खड़े रहे। बचपन से भक्ति होनी चाहिए। श्री सूरदास जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हुए और श्री सूरदास जी महाराज को भगवत दृष्टि प्राप्त भगवान ने ही की थी। सूरदास जी कौन है? सब लोग सावधानी से देखो, इधर देखो, यहां देखो, इधर उधर नहीं देखना बिल्कुल भी। कथा श्रवण करें। चंद्रकुमार सूरदास जी महाराज श्री उद्धव जी के अवतार हैं। उद्धव कौन है? वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा किशिष्यो बृहस्पतिर् साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान के भक्त हैं श्री उद्धव जी, और भक्त नहीं है, भगवान के परम मित्र हैं श्री उद्धव जी। ये अष्ट सखा जो श्रीनाथ जी को जिन्होंने रिझाया, ये अष्ट सखा ठाकुर जी के द्वापर के भक्त ही, मित्र ही अष्ट सखा के रूप में प्रकट हुए।
और उन अष्ट सखाओं के अग्रगण्य श्री सूरदास जी ये भगवान के परम प्रिय मित्र श्री उद्धव जी के अवतार हैं। आपके हृदय में प्रश्न उठेगा कि भगवान के इतने घनिष्ठ मित्र श्री उद्धव जी और उनको कलयुग में भगवान ने इतनी भी कृपा नहीं की कि नेत्र प्रदान कर देते। सावधानी से सुनना। द्वापर की लीला पूरी करके श्री लाडली जी और श्री लाल जी दोनों जब वैकुंठ को प्रस्थान कर गए, गोलोक धाम में निवास करने लगे, तो श्री राधा रानी किशोरी जी के मन में भाव उठा, बोले लाल जी गोलोक धाम में आनंद ना आए रहो, इच्छा है रही है कि पुनः वृंदावन जाके बस जाएं। बोले लाडली जी आपकी इच्छा है तो चले तो चलेंगे, लेकिन वहां करेंगे कहा? बोले कलयुग के लोग तो बड़े दूषित बुद्धि वाले होंगे, वे हमारे या स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। लाडली जी बोली हम प्रकट रूप में नहीं रहेंगे, अप्रकट रूप में रहेंगे, लेकिन रहेंगे ब्रज में, और अकेले नहीं जाएंगे, ये गोवर्धन पर्वत भी जाएगा, यमुना जी भी जाएंगे, ये पूरा ब्रजमंडल हमारे साथ जाएगा, सबको लेकर के चलो, लेकिन अप्रकट रूप से रहेंगे। उस अप्रकट रूप को ही वृंदावन की भाषा में कहते हैं निकुंज लीला, जिसका दर्शन केवल और केवल अष्ट सखियों को, भगवान की उन्हीं सखियों को प्राप्त होता है, जिसमें कि मुख्य रूप से विराजमान है श्री ललिता और विशाखा, और ठाकुर जी की सखी के रूप में विराजमान है श्री यमुना जी। तो अष्ट सखी ही दर्शन कर पाती हैं निकुंज लीला का, और यदि अष्ट सखी की कृपा हो जाए किसी के ऊपर, तो वो भक्त भी उस निकुंज लीला का दर्शन कर सकते हैं। आज भी हमारे सेवा कुंज वृंदावन में ठाकुर जी आज भी निकुंज लीला करने के लिए रात्रि में पधारते हैं, और यदि कोई व्यक्ति छुप के देखने का प्रयास करे तो सुबह तक अंधा बहरा गूंगा पागल हो जाता है, अपनी स्थिति बताने योग्य नहीं रह पाता। निकुंज लीला की बड़े प्रसंग हमारे वृंदावन में सुनने को मिलते हैं। एक बार श्री रूप गोस्वामी जी, श्री गौड़िया संप्रदाय के एक संत थे, उनके एक भक्त हुए, बड़े विद्वान, बंगाल के थे, बड़े विद्वान, इतने विद्वान थे कि ठाकुर जी के सौंदर्य के ऊपर उन्होंने शतक लिखे थे, 100 श्लोक, इतने विद्वान थे। अपनी संपूर्ण विद्वत्ता, अपने संपूर्ण भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के बाद भी अपने गुरुदेव के श्री चरणों में जाकर के उन्होंने विनती की, प्रभु मुझे आज्ञा करें, मैं ब्रजमंडल में कोई सेवा करना चाहता हूं। तब उनके गुरुजी ने आज्ञा की, बोले ब्रज की सबसे श्रेष्ठ सेवा है सोहिनी सेवा, झाड़ू लगाओ। बोले क्यों? बोले अप्रकट रूप से श्री लाडली जी और लाल जी ब्रजमंडल में आज भी विचरण करते हैं, और ये कलयुग के बहुमुखी लोग कुछ भी फेंक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, कहीं लाल जी लाडली जी के चरणों में कोई कीट ना लग जाए, कोई कांटा ना लग जाए, कोई अपवित्र वस्तु ना लग जाए, इस भाव से पूरे ब्रज में सोहिनी किया करो, झाड़ू किया करो। कहीं हमारे लाला को, हमारे आप जो श्रीनाथ जी के वैष्णव हैं, वे लोग गोवर्धन तो जाते ही रहते हैं, जतिपुरा के दर्शन तो करते ही हैं। हमारे गोवर्धन में श्री गोवर्धन नाथ के परम भक्त हुए पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका चित्र भी हमारे सामने विराजता है कथा में। और जब से ये चित्र आया है ना हमारे पास, तभी श्री गोवर्धन नाथ जी पधारे। ये कई सारे अनुभव हुए। देखो गिरधर लाल जी आए, इसके पीछे बहुत कारण, हमारे नाना जी की कृपा। हमारे ये चित्र जो श्री गया प्रसाद जी का, ये हमारे सबसे छोटे जीजा जी ने हमको दिया, जिनका ब्याह 1 वर्ष भी नहीं हुआ अभी पूरा हुआ, उन्होंने ये प्रदान किया। गया प्रसाद जी महाराज, नाना जी की कृपा, इन सबसे पहले तो गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगाई, और गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगाते लगाते, अब आप श्रीनाथ जी के वैष्णव पूछेंगे कितने दिन में लगाई? 6 महीना में। 6 महीना में दंडवती परिक्रमा लगाई हमने।
एक बाबा हैं वहाँ, 3 बाबा, वो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गोवर्धन की। वो हमको डंडौती में 2 बार मिलते थे। तो एक बार हमने नवंबर में कार्तिक के महीने में परिक्रमा शुरू करी, तो 12 दिन में हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए होंगे 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर बाद में सोई कथा आ गई। अब कथा आ गई तो क्या करें, हम डंडौती प्रणाम करी गिरिराज बाबा से कि हे गोवर्धन नाथ कृपा करियो, अभी तो कथा के लिए आपकी सेवा है, कथा भी बहुत तो करनी जरूरी है। डंडौती हम छोड़ के जा रहे हैं। हम छोड़ के गए कथा में, वो कथा करके, अब कथा के बाद इतनी व्यस्तता बढ़ गई, लौट ही नहीं पाए। और उसके बाद क्या हुआ, नाथ द्वारा आना हुआ, फिर श्री गिरधर लाल जी भी आ गए। आधी डंडौती परिक्रमा में ही गिरधर लाल जी आ गए। और फिर उसके बाद में सब क्रियाएं आदि हुई। फिर होली के पास में दोबारा परिक्रमा लगाने गए पूरी करने के लिए। तो जब वो बची हुई आधी परिक्रमा हमने जैसे पूरी करनी शुरू की, तो बाबा फिर मिल गए हमको। बोले अरे इंद्रेश जी, आप जैसे भक्त ना देके 6 महीना में दूसरी परिक्रमा लगा रहे हो। मैंने कि बाबा दूसरी ना है, वही चल रही है अभी। बोले तुम अभी तक यहीं अटके पड़े, आगे नहीं बढ़े। तो हमने बताई, मैंने कि बाबा 12 दिन तो पहले लगा गए, फिर कथा करवे चले गए, दीदी को ब्याह आ गया, वो कर आए, सब काम करके आ गए। और देखो आधी परिक्रमा ही, पूरी परिक्रमा भी नहीं, आधी परिक्रमा में गिरधर लाल जी आ गए सेवा में। पूरी परिक्रमा में तो जाने कहा हुए को। तब वो बाबा एक उनमें से बोले, देखो ये अच्छी बात नहीं है, देखो गिरधर बीच में परिक्रमा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और गोवर्धन की डंडौती है, 12 दिन में तो कोई भी आदमी पूरा कर ले, तुम्हें 15 दिन है अभी पूरी ना भाई तुम्हारी। मैंने कि बाबा देखो, अब हम रहे ब्रजवासी, हम तो कौन जीत सके। मैं आप 3 परिक्रमा रोज करो। बोला मैंने कि जो लोग 8 दिन में, 7 दिन में, 12 दिन में परिक्रमा पूरी करके चले जाएं, उनको भाव कैसा, और जहां मैं 6 महीना तक पड़ा हूं, मेरा भाव कैसा। मैं कोई मेहमान घर आवे और घर पे आकर के बड़े उपद्रव करे, सब खा जाए, सब पी जाए, हमारे कमरान पे घेरा डाल के बैठ जाए, और जाते जाते बालकन ने 200-300 रुपया नहीं देके जाए, ऐसे मेहमान को तो हम यूं ही चाहेंगे भाई जल्दी जाइए, जल्दी करे, आगे जल्दी भाग जाती। और कोई मेहमान घर पे आवे भैया, रसोई की सामग्री भी ले आवे, आते रोटी बना के रोज पवाऊ दे, बालकन ने रोज 100-800 रुपया देऊ दे करे, ऐसी कृपा करवे वारो मेहमान हमें लगा रहे 2-4 दिन और रुक जाए, 2-4 दिन और रुक जाए। मैंने बाबा जो 7-7 दिन में परिक्रमा लगा के भग गए ना, गिरिराज जी ने उनको टिकन नहीं दी, बोले तुम लोग जाओ भाई, तुम्हारी हैगी परिक्रमा श्रद्धा पूरी, जल्दी करो पूरी। और मैंने कि हमारी परिक्रमा तो इतने खुश हैं ठाकुर जी, रोज कहे यार और रुक जाने, तू जल्दी परिक्रमा पूरी कर देगो तो चलो जाएगा, तू धीरे धीरे लगा, ताकि तू मेरे पास रहे, या हमारे इतने दिन लग गए हमें। बाबा ने मेरे हाथ पकड़े सर पर, बोले भैया ये यही मारे तो ठाकुर जी ब्रजवासी उनसे प्रेम करें, उनकी अलग ही तुकबंदी रही। तो हमारे श्री गोवर्धन में श्री गया प्रसाद जी महाराज बड़े विद्वान, एक ही सेवा पूरे गोवर्धन की तलेटी में सोहिनी सेवा करते थे। बोले क्यों? बोले श्री जी लीला करते हुए निकलते होंगे, तो कहीं ये कीटा, ये कांटे, ये कंकड़, ये कहीं उनके चरणन में लग ना जाए, या हमारे सोहिनी सेवा करते। और जब झाड़ू लगाते लगाते, सोहिनी करते 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 करते, जब सोहिनी छोटी है जाती, तो वाकू अपने जहां विराजते वहां पे गड्ढो करके वहां गाड़ देते, और कहते भैया ऐसो जीवन भगवान अगले जन्म में हमको भी दे, कि ठाकुर जी की ब्रजरज की सेवा करते करते पूरा जीवन व्यतीत कर दियो, या सोहिनी जैसी सेवा हमको प्रदान करें ठाकुर जी। एक बार सोहिनी सेवा कर रहे थे और कोई भक्त मिलने आया, उसने पूछा, बोले महाराज जी कहाँ हैं? बोले महाराज जी तो परिक्रमा में सोहिनी कर रहे हैं। पीछे से भक्त गया तो उसने क्या देखा, श्री गया प्रसाद जी महाराज एक तरफ सोहिनी रख करके और रोदन कर रहे थे बैठे बैठे। भक्त ने पूछा, बोले बाबा आप रो क्यों रहे हो? बोले ये नेक्सो तो गिरधर गोपाल है ना, माने ना है, पीछे पड़ो रहे मेरे, और मैं कितनी झाड़ू लगाऊं,
फिर भी सब्र कीटा आकर के यहीं डाल दे। अब मैं तो मना करूं, तेरे कोमल चरण है भैया, पामन में कांटे लग जाएंगे, लेकिन सुना ही ना है मेरी बात है और ऐसे निकल जाए। आज मैंने देखो मेरे श्री गिरधर लाल के चरणन में कांटों लग गए। कैसा भाव उनका। इसलिए बंधुओं, ब्रज में जाओ, बार बार कुछ भी अनीत कृत्य करने से पहले विचार करना, श्री लाडली और लालजी लीला करने आवे, उनको कोई कष्ट नहीं हो, वे प्रकट रूप से आज ही विराजते। तो गुरु आज्ञा मान करके उन्होंने कह दिया, बोले जाओ सोहिनी सेवा करो पूरे ब्रज में। सेवा कुंज के गलियों में सोहिनी करते थे और सोहिनी करते करते विचार करते थे, ठाकुर जी यही लीला करने आते हैं, लेकिन मुझ पर कब कृपा हो। वर्षों बीत गए, अब तो इतना विचार करने लगे, बोले कुछ नहीं, स्वरूप का दर्शन करने की मेरी योग्यता नहीं हो तो कम से कम चरण चिन्हों के दर्शन हो जाए मुझको। वर्षों बीत गए सोहिनी करते करते, लेकिन ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ। तो हमारे बंधुओं, ब्रज में 3 रानी, ब्रज रानी, राधा रानी, यमुना रानी, राधा रानी और श्री रज रानी, रज यानी कि वृंदावन की रज। यमुना जी में रोज स्नान करते ही थे, श्री राधा रानी का स्मरण करते ही थे और रज की सोहिनी से सेवा करते ही थे। लेकिन आज उनके मन में भाव आया, बोले कि यदि मुझे ठकुरानी के ठाकुर के दर्शन कोई करा सकती है तो वो ये रज, क्योंकि यही उनको धारण करती है जब वो लीला करते हैं। रज को हाथ में लेकर के उसको देखते देखते रुदन करने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और जब अश्रु बिंदु जाकर के रज से स्पर्श किया, बोले कि बहुत वर्ष हो गए, कुछ नहीं तो ठाकुर जी के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाएंगे। आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं, लेकिन प्रातःकाल होते ही संपूर्ण ब्रजरज ठाकुर जी के चरण चिन्हों को अपने में ही समा लेती है ताकि किसी को दर्शन ना हो। इसीलिए ब्रज के जितने भी संत महानुभाव हैं वे ब्रज की रज को संगी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें चरण चिन्ह हैं, रोज ब्रजरज माथे से लगाएंगे, रोज उसको मुख पर धारण करेंगे, लेकिन वो किसी के सामने प्रकट नहीं करने देती, उसको अपने आप में विलीन कर लेती। जब आज ब्रजरज ने देखा कि ये भक्त रुदन कर रहा है, आज रात्रि की लीला जैसी पूर्ण हुई, प्रातःकाल होती ब्रजरज ने चरण चिन्हों को आज वहां से अंतर ध्यान नहीं किया, वहीं पर अविराजित रखा। सुबह सुबह सोहिनी करने के लिए जैसे ही वो पधारे और उन्होंने सोहिनी करते हुए जैसे ही देखा तो वहां छोटे 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 चरणार बिंदों के दर्शन, चरणार बिंदों में छोटे छोटे चिन्ह बने हुए। बोले ये तो मेरे लाल जी के ही चरण हैं। मैंने कल भी बताया था, भगवान को एक ही वस्तु से पहचाना जा सकता है और वो है उनके चरण चिन्ह। आप रूप से नहीं पहचान पाओगे, आप वस्त्र से नहीं पहचान पाओगे, आप सुगंधी से नहीं पहचान पाओगे। आप यदि ठाकुर जी को पहचान सकते हो तो केवल चरण चिन्ह से, उनके चरणों से। लेकिन तभी उनकी दृष्टि पड़ी ठाकुर जी के चरण चिन्हों के बगल में एक और चरण चिन्ह है, जिन चरण चिन्हों में से स्वर्ण की आकृति प्रकट हो रही है, स्वर्ण जैसा तेज प्रकट हो रहा है। ये समझ गए, बोले ये तो मेरे किशोरी जी के चरण हैं। चरणों में प्रणाम किया और सोहिनी करते 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 इसी प्रकार ठाकुर जी के चरण चिन्हों का दर्शन करने लगे। आज किशोरी जी ने कृपा कर दी और रात्रि रास करते करते अपनी एक पैर की पाजेब छोड़ दी वहीं पर। बोले कल वो आएंगे तो उनको दर्शन तो भी हो जाएगा। अपनी निकुंज की लीला पूरी करके दोनों प्रिया प्रियतम वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल का समय पुनः सोहिनी की फिर से चरण चिन्हों का दर्शन, चरण चिन्हों का दर्शन करते करते आज उनको ठाकुर जी श्री किशोरी जी की चरण की पाजेब मिल गई। और पाजेब किसकी बनी थी? इंद्र के हाथी के दांत की बनी हुई पाजेब, जो कि इंद्र ने श्री राधा रानी को मानो प्रदान की हो, उसकी पाजेब। जैसे ही उन्होंने देखा, देख करके उसको अपने अंक में भर लिया, अपने पास में विराजमान कर लिया।
रात्रि निकुंज लीला जैसे ही प्रारंभ हुई तो ललिता और विशाखा ये सुनिश्चित करती हैं कि ठाकुर जी का और ठाकुरानी प्रिया प्रियतम का श्रृंगार परिपूर्ण तो है। जैसे ही दोनों श्रृंगार करके पधारे तो ललिता जी पूरे स्वरूप का दर्शन करने लगी। पूरे अंग का दर्शन करते करते जैसे ही चरणों को देखा तो किशोरी जी के एक चरण में पाजीब नहीं है। ललिता जी बोली, लाडली जी आपके चरण की पाजेब कहां गई? राधा रानी बोली, हमको नहीं पता कहां गई। बोले ऐसे कैसे नहीं पता? अरे वो इंद्र के हाथी के दांत की बनी हुई पाजेब है, वो साधारण पाजेब नहीं है, कहां चली गई? बोले अब लीला करते करते कहीं गिर गई होगी, मुझको स्मरण नहीं। ललिता जी बोली, कहां गई थी कल आप? बोले कल बस वहीं सेवा कुंज की तरफ, वहां रात्रि में रास विहार कर रहे थे तो शायद है सके वहीं गिर गई हो। ललिता जी बोली, आप विराजो, आज लीला बाद में प्रारंभ होगी, पहले पाजेब आएगी आपकी। तो ललिता जी एक बूढ़ी अम्मा का रूप बना करके और सेवा कुंज की ओर गई। वहां पर सोहिनी सेवा से निवृत्त होकर के एक वृक्ष से सिर लगा करके भक्त बैठे हैं और बैठ करके श्री प्रिया प्रियतम का स्मरण कर रहे हैं। अभी नयो नयो ब्याह भयो है, अपनी बहू को लेके यहाँ से जा रहे हो, अब हमारी बेसबूरी बहू है, वाने अपनी पाजेब गिर दी यहाँ पे, आपको मिली का? कहने लगी, बोले पाजेब तो मिली है लेकिन आपकी बहू की है ये मुझे नहीं पता। बोले हाँ हमारी बहू की दिखाइयो, जैसे ही पाजेब दिखा, वो हाँ यही तो है, लाओ दे दो। बोले मैं क्यों दे दूं, मैंने आपको दे दी और फिर कोई आके बोला कि हमारी पाजेब थी तो बोले तो फिर कैसे दोगे? बोले आप एक काम करो, अपनी बहू को ले आओ यहाँ पे, वो बहू आ जाएगी, वाके चरण की दूसरी पाजेब। ठीक यही घटना श्री सूरदास जी के संग भी हुई थी, मैंने एक दिन कथा में बताई थी। श्री किशोरी जी अपने चरणों की रज से ही कृपा करती हैं, इसीलिए कहते हैं चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ठाकुर जी के चरणार विंदों की महिमा क्या कहें। श्री जी आज भी सन्मुख नहीं देखते हैं, सदैव अपने चरणों में ही देखते हैं। वो जाकू ये चरण, नेत्र नीचे करने का भाव ठाकुर जी का यही है। सामने वाले व्यक्ति देख के कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि ठाकुर जी के नेत्र हैं भी कि नहीं। नेत्र तो परिपूर्ण हैं, लेकिन वो नेत्र इस भांति धराए जाते हैं कि उनका ऊपर का भाग दिखता है। उनके जो ठाकुर जी के नेत्रों में गोलाकार है, जो श्वेत है, वो दिखाई नहीं देता, वो सदैव नीचे की ओर ही रहते हैं, चरणों की ओर। मानो सामने वाले भक्तों से ठाकुर जी कह रहे होंगे, मेरे को कादे करो, नीचे देख चरणन ने, यही तेरा उद्धार करेंगे, मुंह को मत देखे। बोले आपकी बहू की है तो अपनी बहू लिया। बाबा तू कुछ शर्म ना आवे, या उम्र में हमारी बहुए देखेगो? बोले बहुए कौन देख रहे हो, तुम्हारी बहू के चरणन को देख लेंगे। यदि यही पाजेब को दूसरों सेट वा के पास होगा तो हम पहना देंगे, हमें कहा आपत्ति, हम कहा करेंगे या पाजेब। ना ना बाबा तू पाजेब तो हमें देनी पड़ेगी। बोले मैं दूंगा नहीं। अरे भैया हम ब्रजवासी तो है नहीं, बाहर से आके ब्रज में बसे, कहीं हमसे अपराध हो गया, कोई ब्रजवासी ने हमको दंड दे दिया तो भाई प्रिया प्रियतम नाराज हो जाएंगे। ललिता जी बोली ना दोगे? बोले बिल्कुल नहीं देंगे, दे देंगे लेकिन आपकी बहू को आना पड़ेगा। अब ललिता जी तो बूढ़ी सी बन के गई, तो वापस गई किशोरी जी के पास जाके टेढ़ी नजर करके बोली, हम सब समझते हैं तुम क्या लीला कर रही हो, तुम दर्शन देने की अभिलाषा में हो, तुमने जानबूझ के पाजेब छोड़ी हो, अब चलो दर्शन दो वाको। तो किशोरी जी अपने मुखमंडल पर मानो जैसे घूंघट करके पधार रही हैं। एक पाजेब की झनकार जैसे जैसे उनके कर्ण रंध्र में पड़े वैसे वैसे मयूर नृत्य कर रहे हैं। जरूर किशोरी जी पधार रही हैं। दूर से देखा तो वही वृद्ध माता और उसके पीछे से किशोरी जी घूंघट करके पधार रहे हैं। घूंघट के भीतर से मानो दिव्य तेज प्रकट हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही उनके समकक्ष आकर खड़ी, बोले आ गई बाबा बहू, देख लो पाजेब देख लो, और या को दूसरी चरणन की पाजेब हमको प्रदान कर दो। जैसे ही आई उन्होंने पाजेब दिखाई, बोले दूर खाई को खड़ी आपकी बहू, बहू तो कह दो ना यहाँ पास में आ जाए, अरे हम पे उन्हें कृपा कर दे ना, एक पाम ऊपर बढ़ा दे तो हम दूसरे पाम में पहना देंगे। बाबा तो शर्म ना आवे, हमारी बहू को स्पर्श करेगो। बोले अब देखो हम तो रहे ब्रजवासियों के दास,
आप सब ब्रजवासी हैं, आप सबन को स्पर्श मिल जानो ही बहुत बड़ी बात है हमारी काजी। ने कह दो ना कृपा कर दे, ने समीप आ जाएंगे तो हम स्पर्श नहीं करेंगे, बस बाजे पहना करके प्रणाम कर लेंगे बस। अब ललिता जी तो बार बार रोके, लेकिन किशोरी जी अपने आप ही आगे बढ़ गई और अपने अपने चरण को ले जा करके श्री उनके जो भक्त विराज रहे थे उनके ऐसे घुटने पर जाकर के विराजमान कर दिया। जैसे ही चरणों का दर्शन किया, चरणों के नखून मानो जैसे बिल्कुल उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, ऐसे सुंदर चरणार विंद श्री किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुपात बहने लगे। जैसे ही चरणों में पाजेब पहनाई है, पाजेब पहना करके चरणों से ही प्रार्थना की, आपकी आज्ञा हो तो मुखमंडल का दर्शन करूं। किशोरी जी बोली, यदि हमारे मुखमंडल का दर्शन कर लिया तो नंद नंदन के मुख को देखने के लिए जीवित ही नहीं रहोगे तुम, इसलिए हम घूंघट करके आई हैं। आओ तुम्हें पहले नंद नंदन का दर्शन करा दें, उनका दर्शन करने के बाद फिर हम घूंघट ऊपर करेंगी, क्योंकि यदि अभी घूंघट हमने ऊपर कर दिया और अपना मुख दिखा दिया तो नंद नंदन का दर्शन ही नहीं कर पाओगे। मुखमंडल देख करके ही तुम परम पद मिल जाएगा तुमको। फिर उनको लेकर के श्री किशोरी जी गई हैं निकुंज में। निकुंज में सांवले सलोने पीताम्बरी पहने, कमल की माला गले में धारण किए हैं, वैजंती माला पहने हुए हैं, सिर पर मोर मुकुट धारण किए हैं, श्रीनाथ जी विराजमान हैं। जैसे ही जाकर के उनका दर्शन किया, रोम रोम नृत्य करने लगा, चरणों में प्रणाम किया, समस्त अष्ट सखियों का दर्शन किया। सबका दर्शन करने के बाद में किशोरी जी बोली, अब हम अपने मुख को दर्शन करा रहे हैं, सावधानी से बैठी हूं। जैसे 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 घूंघट हो गए, वैसे वैसे मानो मानो रूप गोस्वामी वो जो भक्त थे उनके मानो वैसे वैसे प्राण ऊपर आ रहे हों। जैसे ही समस्त मुखमंडल का दर्शन हुआ है और जैसे ही किशोरी जी ने नेत्र ऊपर करके उनकी ओर देखा है, तत्क्षण प्राणों का परित्याग कर दिया और दिव्य ज्योति निकल करके प्रिया प्रियतम के चरणों में विलीन हो गई। देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार। शिकुम्बन दास जी को 2 दिन दर्शन नहीं हुए थे, तब उन्होंने ये पद गाया। बोले 2 दिन प्रभु ऐसे बीते जैसे 2 युग बीत गए हों। तो क्या किया, जैसे गिरधारी जी के दर्शन हुए तो पूरे दिन देखते रहे। बोले 2 दिन की भरपाई कर लूं कम से कम, अपने नेत्रों में भर भर के आपको देखूं। 6 दिन से तो बड़ी कृपा कर रहे श्री जी बाबा हम सब पे, लेकिन अब कल के बाद कब दर्शन होंगे, इसलिए 2 दिन बचे हैं। जब तक अगलो श्रीनाथ जी को बुलावो नहीं आवे तब तक की भरपाई कर चलो। संपूर्ण दर्शन, जितने दर्शन है सके ठाकुर जी को नैनन में भर के ले जाओ। हे गोवर्धननाथ, तुम हम सबको भेज तो रहे हो दूर, हे श्रीनाथ जी हम सबको अपने अपने घर भेज तो रहे हो। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, लेकिन इन नेत्रों के द्वार से मैंने आपको हृदय में बिठा लिया। हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तो प्रभु को नयन भर देखूं नंद को। भागवत में ऐसा वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन है कि जब लाला 1 वर्ष के हुए तो 1 वर्ष के होने पर श्री यशोदा मैया नंद बाबा ने विचार कियो, भैया हमने बड़ी मन्नत मांगी तब जाकर के हमारे लाला भयो। अब जितने देवी देवतान से हमने मन्नत मांगी उन सबको प्रणाम करिया में कि भैया तुमने बड़ी कृपा करी, हमें लाला दिए। तो कल भाव उठा 56 भोग के बाद में कि भैया सब ब्रज में 84 कोस के देवों की कृपा से ठाकुर जी प्राप्त हुए। तो इस बार अधिक मास है, इसलिए थोड़ा सा विचार कर रहे हैं कब करें। अधिक मास की तिथि निश्चित करके अधिक मास के बाद कार्तिक मास में उसका भी निश्चित हो जाएगा। फिर गिरधर लाल जी को 84 को उसकी परिक्रमा करवा के लाएंगे इस वर्ष। तो पंढरपुर धाम के उत्सव से पहले ये उत्सव शायद होगा, वो भी आपको सबको, आप अपने सब काउंटर पर नंबर जमा करवा देना, आप सबको फोन के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। यदि 56 भोग के ये ठाकुर जी का 84 को उसका उत्सव हुआ तो वहां गिरधर लाल जी गाड़ियों में बैठ करके जाया करेंगे, सब देवों को प्रणाम किया करेंगे और रात्रि फिर वहीं 1-8 घंटा सत्संग हुआ करेगा। उस उत्सव में भी 84 कोस की यात्रा भी हो जाएगी, ठाकुर जी के उत्सव भी रहेंगे
और हम लोगों को सुख भी मिलेगा। तो ये भाव से जाएंगे कि भैया अब चाहे हमें नंद बाबा समझो, चाहे यशोदा मैया समझो, चाहे ठाकुर जी को कोई मित्र समझो, हम लाला की आवे की खुशी में 84 को उसके देवताओं को प्रणाम करवे जाएंगे कि भैया आपने बड़ी कृपा की, लाला प्रदान की, तो हम अकेले क्यों जाएं, सब चलना हमारे साथ। यदि सुनिश्चित हुआ तो आपको उसकी भी सूचना मिलेगी। तो एक तो द्वारिका धाम का उत्सव 28 जून से, दूसरा 84 कोस का उत्सव, उसकी सूचना मिली जाएगी, और तीसरा पंढरपुर धाम का उत्सव, उसकी सूचना में कल सुनिश्चित डेट तो मैं कल बता ही दूंगा। पहले में जो आमे बहुत बहुत स्वागत, दूसरे में जो आमे बहुत बहुत स्वागत, लेकिन जो पहले दूसरे में आए हैं तीसरे में तो उनको आना ही पड़ेगा। पंढरपुर धाम तो सबको पधारना ही पड़ेगा। तो ऐसे गिरधरलाल जी को हम बारंबार प्रणाम करके कथा को आगे प्रसंग में आज बाल लीला तक तो ले चलें, ठाकुर जी के प्रसंग को ऐसा भाव रखते हैं। नायम देहो देह भाजान्द्रलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं सुध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं वनन्तम्। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजाम्ये। ध्रुव जी की कथा के पश्चात फिर उनके पूरे वंश का वर्णन किया गया, और आगे श्रीमद् भागवत में कथा आई भगवान के दिव्य स्वरूप श्री ऋषभ देव जी की। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हैं, और 100 पुत्रों में जो मुख्य 10 पुत्र हैं उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, और बचे हुए 9 पुत्र ही नव योगेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद जो कि भगवान का मस्तिष्क माना जाता है, वहां पर नवयोगेश्वर संवाद है। बहुत दिव्य, बहुत बहुत अद्भुत है। एकादश स्कंद जिसने समझ लिया, संपूर्ण गीता के सार एकादश स्कंद में है, ऐसा सुंदर वहां नवयोगेश्वर संवाद है। तो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं 9 योगेश्वर। ऋषभ देव जी के पुत्र इतने विद्वान क्यों? क्योंकि पिता समय समय पर अपने पुत्र को समझाते रहते। हर माता पिता को चाहिए, पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, पुत्र कितना भी ज्ञानवान हो जाए, पुत्र कितना भी बलवान हो जाए, पुत्र कितना भी धन अर्जित करने लगे, लेकिन माता पिता को चाहिए जीवन पर्यंत उसको समकक्ष बैठा करके उसको कुछ ना कुछ उपदेश देते रहें। आप यदि उपदेशात्मक भाव बचपन से ही बालक में नहीं डालोगे तो बड़ा होकर के कभी नहीं सुनेगा। छोटा सा बालक, उसको सामने बिठाओ, और बिठा करके जिस प्रकार मैं कथा आपको सुनाता हूं ना, ऐसे ही किसी ना किसी विषय पर एक उपदेश उसको देना चाहिए। एक पिता रोज अपने व्यापार से मुक्त होकर के आता और शाम को घर आकर के अपने पुत्र को 1 रुपया देता और कहता, जा बेटा इसको जाके ना कुएं में फेंक दे। बेटा रोज जाता, पिताजी का 1 रुपया लेकर के कुएं में फेंक देता। वर्षों तक यही नियम चलता रहा। पुत्र को भी अनुभव हो गया, पुत्र भी उसके अभ्यास में आ गया, रोज पिताजी से 1 रुपया लेना, कुएं में फेंकना। कुछ वर्ष बीत गए, कुछ वर्षों बाद पिता की तबीयत बड़ी खराब हुई। आज पिता काम करने के लिए नहीं गया। शाम का जैसी समय हुआ तो पुत्र पिताजी के पास गया, पिताजी 1 रुपया दो ना। बोले क्यों? बोले अरे नियम है हमारा रोज कुआं में फेंकने का, आज आपने 1 रुपया ही नहीं दिया मुझको। पिताजी बोले बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत ज्वर चढ़ा है मुझे, आज एक काम कर, नियम नहीं टूटेगा, आज तू जा कुछ कमा के ला, और जब कमा के लाएगा ना तो उसमें से 1 रुपया डाल देना। क्या कमाने जाऊं? बोले जो तेरी इच्छा हो कर। अब बेटा निकल गया घर से,
सब जगह काम ढूंढने लगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम उसको मिल गया। सबके झूठे बर्तन सुबह से शाम तक धोते 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 पसीना पसीना हो गया। रात को अपने मालिक के पास गया तो उसने उसको 5 रुपया दिया, ले तेरी रोजदारी। घर लौट करके आया थका हारा, लड़खड़ा रहा था, पूरा बदन ऐसा हार गया था उसका। पिता ने कहा बेटा आ गया? बोले हाँ पिताजी आ गया, बहुत परिश्रम हुआ आज, बहुत मेहनत हुई, देखना पूरे वस्त्र मेरे गीले हो गए, इतना पसीना आया। अरे मेरा बेटा राज दुलारा बहुत थक गया बेचारा, चल कितना रुपया मिला? बोले 5 रुपया। ठीक है 1 रुपया डालिया कुएं में। पिताजी की ओर देखने लगा, पिताजी आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? बोले क्यों? मैंने इतनी मेहनत से कमाया, मैंने इतना परिश्रम किया, मैं पूरे दिन लगा रहा, आपको इतनी सी भी दया नहीं आई मुझ पर? इतने हजारों बर्तन सैकड़ों बर्तन धोने के बाद में 5 रुपया मिले और आप कह रहे हो उसको डाल दो कुएं में। अरे बेटा रोज का नियम है ना तेरा, चल जा डाल दे। बोले पिताजी आज समझ में आया, आप जैसा निर्दयी मैंने नहीं देखा। पिताजी बोले तेने आईना देखा कभी? बोले आईना बोले तो? बोले अपने आप को देखा कभी? बोले क्यों? बोले रोज मैं भी कमा के लाता था, रोज तुझे 1 रुपया देता था, तू कुएं में डालता था, कभी विचार किया पिताजी कितना परिश्रम करते हैं कमाने? जब आज स्वयं कमाया तब 1 रुपये का मूल्य समझ में आया। कान पकड़ दिए, पिताजी क्षमा कर दे मुझे। ऐसी शिक्षा अपने पुत्र पुत्री को सदैव देते रहो बचपन से। एक बार 16 वर्ष के बालक हुए नहीं, उसके बाद में यदि आप उनको लेके बैठोगे कभी नहीं सुनेंगे। हम विदेश जाते हैं, माता पिता बोलते रहते हैं लेकिन बालकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धन्य है कुछ परिवार हमारे विदेश के जो अपने बालकों को सद्ज्ञान प्रदान करते हैं। और उन्हीं में से एक परिवार यहाँ पर भी आए हैं, हमारे अभय दीक्षित जी और उनका